हैरी पॉटर की दुनिया के उस छठे अध्याय में चलते हैं जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देता है। ये कहानी है छिपे हुए राज की, दिल तोड़ने वाले धोखे की और एक ऐसे बलिदान की जो आने वाली जंग की नींव रखता है। सब कुछ शुरू होता है एक वचन से, और ये कोई मामूली वादा नहीं, ये एक अटूट वचन है जिससे तोड़ने का मतलब है मौत। ये एक ऐसा वादा है जो किरदारों को एक बहुत ही अंधेरे रास्ते पर धकेल देता है। कहानी के दिल में छुपा है एक राज, एक भूली बिसरी याद, एक ऐसी चाबी जो वोल्डेमॉर्ट की सबसे बड़ी कमजोरी का ताला खोल सकती है। और आखिर में एक ऐसा धोखा जो न सिर्फ किरदारों की बल्कि पूरी जादुई दुनिया की नींव हिलाकर रख देता है। तो कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां हर तरफ डर का साया है। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट लौट आया है और उसके डेथ ईटर्स खुलेआम तबाही मचा रहे हैं। अब कोई भी कहीं भी महफूज नहीं है। इस बढ़ते हुए खौफ के बीच दो बहुत बड़ी चीजें होती हैं। एक तरफ डंबलडोर हैरी को एक बेहद जरूरी और खतरनाक मिशन सौंपते हैं, और दूसरी तरफ सेवेरस स्नेप एक ऐसा वादा करते हैं जिसे निभाने की कीमत बहुत बड़ी होने वाली है। अब हॉगवर्ट्स की चारदीवारी के अंदर भी दो राज धीरे धीरे खुल रहे हैं। एक पोशंस क्लास में मिली एक पुरानी किताब से, और दूसरा डंबलडोर की यादों की गहराइयों से। हैरी के हाथ लगती है पोशंस की एक पुरानी किताब जिस पर लिखा है हाफ ब्लड प्रिंस की संपत्ति। ये किताब उसे रातों रात पोशंस का जीनियस तो बना ही देती है, पर साथ ही उसे एक रहस्यमयी शख्स से भी जोड़ देती है। इसी बीच डंबलडोर हैरी के साथ कुछ बहुत ही खास प्राइवेट लेसन्स शुरू करते हैं। पेंसिफ के जरिए वो हैरी को वोल्डेमॉर्ट के अतीत में ले जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे एक अकेला परेशान लड़का डार्क लॉर्ड बन गया। और इन्हीं लेसन्स में खुलता है वोल्डेमॉर्ट का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक राज, हॉरक्रॉक्स। ये काले जादू की ऐसी चीजें हैं जिनमें कोई अपनी आत्मा का टुकड़ा छिपाकर मौत को भी चकमा दे सकता है। डंबलडोर को शक है कि वोल्डेमॉर्ट ने ये काम एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है। उसने अपनी आत्मा के कई टुकड़े करके उन्हें अलग अलग चीजों में छिपा दिया है, जिससे उसे मारना लगभग नामुमकिन हो गया है। लेकिन एक पेंच है, इस पूरी पहेली का सबसे जरूरी हिस्सा अभी भी गायब है। ये हिस्सा प्रोफेसर स्लगहॉर्न की एक याद में कैद है, जिसे उन्होंने बदल दिया है। वो ये बताने से डरते हैं कि आखिर उन्होंने टॉम रिडल को हॉर्क्रक्स के बारे में क्या बताया था। फेलिक्स फेलिसिस यानी लिक्विड लक की मदद से हैरी आखिर में प्रोफेसर स्लगहॉर्न से वो असली याद निकलवा ही लेता है। पर यह जीत एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक घटनाओं की शुरुआत करती है। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद तेजी से दिल दहला देने वाली घटनाओं की एक लड़ी है। एक खतरनाक मिशन, एक कमजोर डंबलडोर, हॉगवर्ट्स वापसी और फिर एस्ट्रोनॉमी टावर पर एक ऐसा धोखा जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। और भागते भागते स्नेप एक ऐसा सच बोल जाता है जो हैरी के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वही हाफ ब्लड प्रिंस है। एक झटके में हैरी का पूरा साल एक झूठ लगने लगता है। और मानो ये सब काफी नहीं था, एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है। वो लॉकेट जिसके लिए डंबलडोर ने अपनी जान दांव पर लगा दी, वो नकली था। असली हॉरक्रक्स को RAB नाम का कोई शख्स पहले ही ले जा चुका था। तो ये तो थी कहानी की बात, पर पर्दे के पीछे भी इस फिल्म को बनाने की अपनी एक दिलचस्प कहानी है। आपको पता है, ये फिल्म पूरी हैरी पॉटर सीरीज की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। इसका बजट करीब $250 मिलियन था, और ये इसके बड़े स्केल और कमाल के विजुअल्स में साफ दिखता भी है। एक और दिलचस्प बात इसकी कास्टिंग से जुड़ी है। जिस एक्टर ने जवान टॉम रिडल का रोल किया, यानी हीरो फाइनस स्टिफन, वो असल में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का किरदार निभाने वाले एक्टर रैल्फ फाइनेस के भतीजे हैं। इस फिल्म को इसकी बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी के लिए भी याद किया जाता है, जिसके लिए इसे ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला। और दुख की बात है कि ये फिल्म एक्टर रॉबर्ट नॉक्स को भी समर्पित है, जिनकी फिल्मिंग के कुछ ही वक्त बाद महज 18 साल की उम्र में दुखद मौत हो गई थी। तो आखिर में ये अंधेरी और उलझी हुई कहानी हमें सिखाती क्या है? इसका सार क्या है? ये कहानी बार बार एक ही सवाल उठाती है कि आखिर हमारी पहचान किस चीज से बनती है, हमारे जन्म से या हमारे फैसलों से? वोल्डेमॉर्ट और हैरी के रास्ते दिखाते हैं कि हम जो बनना चुनते हैं वही हमारी असलियत है। इस फिल्म की असली ताकत इसके कंट्रास्ट में है। एक तरफ स्कूल का रोमांस, दोस्ती और हंसी मजाक हैं,
तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़े नुकसान का दुख, राज का बोझ और एक आने वाले युद्ध का अंधेरा। और फिल्म का अंत किसी जीत के साथ नहीं, बल्कि एक पक्के इरादे के साथ होता है। डंबलडोर के जाने के बाद हैरी, रॉन और हर्माइनी स्कूल छोड़कर हॉर्क्रक्स को ढूंढने और खत्म करने का फैसला करते हैं। अब बचपन खत्म हो चुका है। और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। डंबलडोर के बिना अब उम्मीद की क्या किरण बची है? यही सवाल हमें आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई के मुहाने पर लाके खड़ा कर देता है।